हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक फंक्शन g(x) की डिफरेंशिएबिलिटी आपको स्टडी करनी है एट x=2। इंटरेस्टिंग बात उसमें ये है कि आपका जो ये फंक्शन है ये रैशनल और इरेशनल पे डिफाइंड है। जैसे हम लोग रैशनल नंबर्स, जैसे जो नंबर 2 के आसपास होंगे उनके वैल्यू यहाँ से लेंगे, और 2 के जो इरेशनल वैल्यू होंगी जो आसपास होंगी उनकी वैल्यू यहाँ से आएगी। तो ऐसे केस में जो दोनों ग्राफ चल रहे होंगे उसके हिसाब से स्लोप जी का कैसे स्टडी करते हैं। तो इसमें हम लोग लगाएंगे सैंडविच थ्योरम। नाउ कैसे लगाते हैं हम लोग सैंडविच थ्योरम? पहली बात तो हम ये समझिए कि इस समय जो दो फॉर्मूले हम लोग के पास हैं, एक तो फॉर्मूला हमारे पास है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये हम लोग कंसिडर करेंगे कंप्लीट रैशनल नंबर पे, और ये कंप्लीट रियल नंबर्स पे x बिलोंग्स टू r पे। ओके, और hx फंक्शन हम लोग कंसिडर करेंगे 2ln x माइनस 1 प्लस 3 अगेन फॉर x बिलोंग्स टू r। ना ये फंक्शंस g से डिफरेंट है। g इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फंक्शंस एट रैशनल एंड इरेशनल डेटा, लेकिन f और h फंक्शन दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अब सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग एट x इक्वल टू 2। दोनों के ग्राफ थोड़ा सा रफली स्केच करें तो यू विल नोटिस कि ये जो fx है एक तो क्वाड्रेटिक है इस तरह से, और ये hx विल बी अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस। ओके, What we must check is at x equal to 2 क्या ये दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम आ रही है fx और hx की। तो आप देखो 2 पे डाल करके इन दोनों की वैल्यू आपकी आ रही है इक्वल, एंड दैट इज मैचिंग एज 3। और फॉर्चुनेटली अगर ये फॉर्मूले को देखो gx में, तो ये रैशनल डेटा 2 के नाम पे ये भी वैल्यू इतना ही उठा रहा है। तो g2 इज ऑल्सो गोइंग टू गिव अस द सेम वैल्यू। ऑलराइट, नाउ अब हम लोग का प्लान ये है कि फंक्शन तो दोनों आसपास आ गए, और gx जो फंक्शन है उसको हम स्टडी करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों ग्राफ्स के बीच में सैंडविच्ड है। क्यों? क्योंकि कभी वो रैशनल ले रहा है, कभी रैशनल ले रहा है x की वैल्यू, तो अकॉर्डिंगली ये दोनों फंक्शंस में स्विच कर रहा है। तो आपका f ये ऊपर वाला फंक्शन है, और ये फंक्शन आपका लॉग वाला hx नीचे है, और g वैल्यू इन पे से पिकअप कर रहा है, कहीं कहीं रैशनल कहीं कहीं इरेशनल लेकर के इन द नेबरहुड। ओके, तो एसेंशियली g जो है f के बराबर है या h के बराबर है, बट हम लोग ये इनइक्वालिटी मेंशन कर सकते हैं कि hx इज लेस देन इक्वल टू gx इज लेस देन इक्वल टू fx इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 2। ओके, ये बात हम लोग मेंशन कर सकते हैं, और इनफैक्ट ये सैंडविच की तरह ही होगा। और उसके अंदर हम लोग को अब एक चीज और चेक करना है कि दोनों फंक्शंस f और h का जो स्लोप है वो 2 पे मैचिंग है कि नहीं है। ओके, तो व्हाट वी विल डू इज विल डिफरेंशिएट fx फर्स्ट। तो f डैश x कितना आ रहा है 2x माइनस 2, और f डैश 2 भी हम निकालेंगे, तो f डैश 2 आ रहा है 2। सिमिलरली h डैश x निकालें तो h डैश x इज इक्वल टू 2 अपॉन x माइनस 1, और इसका भी वैल्यू h डैश 2 पे आपका 2 आ रहा है। तो दिस इज हैपनिंग कि दोनों फंक्शंस f और h जिनके बीच में g सैंडविच्ड है उनका स्लोप मैचिंग आ रहा है, दे आर कमिंग आउट टू बी इक्वल। ओके, और हमारा फंक्शन g जो है इन दोनों में से वैल्यू पिकअप कर रहा है, रैशनल पे fx पकड़ रहा है, इरेशनल पे hx पकड़ रहा है। ओके, तो व्हाट वी क्लेम फ्रॉम सैंडविच थ्योरम हियर इज कि जो g का जो वैल्यू होगा डेरिवेटिव पे g डैश 2 that also will be equal to same as f डैश 2 and h डैश 2। ओके, तो अगर ये दोनों का स्लोप मैच कर रहा है तो हमारा जो g फंक्शन है उसके बीच में सैंडविच्ड है, तो उसका भी स्लोप उतना ही आएगा। इफ दे वुड हैव नॉट मैच्ड, तो इसका मतलब वहां पे g डिफरेंशिएबल नहीं है। एंड वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देयर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हम चाहते हैं लिखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ, तो हम कैसे लिख सकते हैं? उसके लिए हम लोग को y कोऑर्डिनेट लेना होगा, तो y कोऑर्डिनेट 2 पे 3 आ रहा है। ओके, y कोऑर्डिनेट जो है 3 आ रहा है, तो आपको इसमें क्या करना है,
y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप लेना है 2 और x माइनस 2. सो दिस फॉर्म्स योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आपको वहां पे आ रहा है y equal to 2x minus 1. Okay, so this will be the tangent to the graph of f and h. Okay, ये लाइन दोनों का टेंजेंट बन जाएगा दोनों साइड से, और यही g का भी टेंजेंट कंसिडर किया जाएगा. तो ऐसे केस में जहां पे आप फंक्शन को स्टडी कर रहे हो डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें आपने सैंडविच थ्योरम कैसे लगाया ये आपने सीखा. उसमें पहले तो आप चेक करो कि ये एक्सप्रेशन इस तरह से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इनइक्वालिटी फॉलो हो रही है, और फिर उसके बाद उनका स्लोप चेक करो. स्लोप अगर इक्वल आ रहा है तो जी फंक्शन की भी डिफरेंशिएबिलिटी वहां पे स्टैब्लिश हो जाएगी. ओके, आप ऐसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे हम लोग और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेकर आएंगे. थैंक यू.